आज की मूवी है द कूल, जिसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग दी गई है। स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने नए घर को शिफ्ट हो रही होती है और वो सफर के दौरान अपना फोन ट्रेन में भूल जाती है। वो अपने घर में आती है, घर की सफाई करती है और घर के फोन से अपने फोन पर फोन लगाती है। तो उसका फोन एक लड़की पिक करती है और बोलती है कि अगर उसे उसका फोन चाहिए तो उसके बदले में उसे पैसे देना पड़ेंगे, और फोन कट कर देती है। थोड़ी ही देर बाद हेलो। उसके घर पे एक फ़ोन आता है। वो फ़ोन पिक करती है तो कोई एक अनजान लड़की उससे बोलती है कि ये मेरी मम्मी मुझे मार देगी, तुम मुझे बचा लो। वो जैसे ही पूछती है कौन, और कॉल कट हो जाता है। फिर हम हमारी लीड कैरेक्टर को हॉस्पिटल में देखते हैं। हमें यह पता चलता है कि हमारी लीड कैरेक्टर की मोम को ब्रेन ट्यूमर है। वो लड़की अपने मोम के लिए ब्रेन ट्यूमर का इलाज तो करवा रही होती है, लेकिन उन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। फिर हमारी लीड कैरेक्टर हॉस्पिटल से घर आ जाती है। शाम के टाइम उसके पास फिर से फ़ोन आता है। उसे लगता है कि उसका जिसने फ़ोन उठाया उसका फ़ोन होगा, लेकिन नहीं। फ़ोन पर फिर एक अनजान लड़की बोलती है कि उसने सही बोला था और उसकी मम्मी उसे मार डालेगी। और वो अपनी लीड कैरेक्टर को बोलती है कि तुम मुझे बचाने आओ। वो अपना एड्रेस भी बताती है, पर जैसे ही ये कौन पूछती है फ़ोन कट हो जाता है। बाद में हमारी लीड कैरेक्टर एक बात नोटिस करती है कि उस लड़की ने जो एड्रेस बताया उसी एड्रेस पर ही हमारी लीड कैरेक्टर घर पे रहने आई है। आगे ये लड़की अपने घर में गिरी हुई तस्वीर को टवल से दीवार पे टांगने के लिए कील ठोकती है। वो देखती है कि जैसे ही वो कील ठोकती है, कील दीवार के अंदर गिरती चली जाती है। वो एक दो बार और ट्राई करती है, पर सब कुछ अंदर गिरता हो जाता है, तो वो दीवार में छेद कर देती है। और हम देखते हैं कि नीचे काफ़ी सीढ़ियाँ बनी हुई है। वो नीचे जाती है तो उसे वहाँ एक टेडी और एक बॉक्स में एक लड़की की डायरी मिलती है, जिसमें एक लड़की की 1999 की फ़ोटो मिलती है। सियोन उस लड़की के बारे में चेरी फॉर्म के अंकल से पूछती है, तो वो अंकल सियोन से कहते हैं कि इसकी मोम तांत्रिक थी और इसका नाम योंगसोक है। बाकी उन्हें नहीं पता क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। दूसरे दिन फिर सियोन के पास उस लड़की का फ़ोन आता है। वो काफ़ी चीख चिल्लाते हुए कहती है कि उसकी मोम उसे जला देगी, और हमें उस लड़की को और उसकी मोम को दिखाया जाता है। दूसरे दिन फिर उस लड़की का कॉल आता है। सियोन उस लड़की से इस बार कहती है कि तुम्हारा नाम योंगसोक है, और वो उसे बताती है कि हम दोनों अभी एक ही घर से बात कर रहे हैं, अलग अलग टाइमलाइन से। योंगसोक पहले इस बात पर ट्रस्ट नहीं करती है, तो सियोन उसे उस डायरी में लिखा नोट बोल के सुनाती है, तो 1999 का था। सियोन उसे उस फोटो के बारे में भी बताती है जो 26 नवंबर 2019 को ली गई थी। तो योंगसोक कहती है कि आज 18 नवंबर है। तो ऐसे कुछ समय बाद योंगसोक को ट्रस्ट होने लगता है। इसके बाद सियोन और योंगसोक एक दूसरे से काफ़ी बातें करने लगती है। सियोन योंगसोक को बताती है कि गैस ब्लास्ट में उसके डेट खत्म हो गए थे। योंगसुक सियोन को थोड़ा रुकने को कहती है। यहाँ हम देखते हैं कि योंगसुक का घर खरीदने के लिए एक फैमिली आई होती है, जिसमें एक बच्ची होती है। वो बच्ची और कोई नहीं, सियोन होती है, क्योंकि 1999 में सोंगयुक के घर सियोन पूरी फैमिली के साथ है, और उस दौरान उसके पापा भी जिंदा हैं। तो सोंगयुक सियोन को उसके डैड की आवाज़ सुनाती है कॉल पर, और सियोन से कहती है क्यों ना मैं तुम्हारे डैड को जिंदा कर दूँ। या उसका कहने का मतलब होता है क्यों ना मैं तुम्हारे डैड को मरने ही ना दूँ। तो इसके लिए योंगसुक 27 नवंबर 1999, जिस दिन सियोन की मोम के गैस बंद ना करने के कारण उसके डैड की डेथ हो गई थी, उसी दिन गिफ्ट ब्लास्ट के पहले योंगसुक सियोन के घर आकर गैस बंद कर देती है, जिससे ब्लास्ट होता ही नहीं है, तो सियोन के पापा की डेथ भी नहीं होती। और अब ये चेंज सियोन की कंडीशंस को बिल्कुल बदल कर रख देता है। उसकी मोम को अब ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, वो अमीर होती है, सब बदल जाता है। सियोन इसके लिए योंगसुक का बहुत शुक्रिया करती है। पर अब अगले कुछ दिनों में सियोन अपने डैड के साथ काफ़ी बिजी हो जाती है। वो योंगसुक से बात तक नहीं कर पाती। योंगसुक उसे काफ़ी कॉल करती है, पर सियोन का कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इस पर योंगसुक गुस्सा करती है। एक दिन योंगसुक की मोम योंगसुक को सियोन से बात करते टाइम पकड़ लेती है, तो वो योंगसुक को बहुत मारती है। दूसरे दिन सियोन इंटरनेट पर 1999 की न्यूज़ देखकर सियोन को बताती है कि उस दिन उसकी मोम ने उसे मार डाला था। तो अब योंगसुक इस सिचुएशन के लिए पहले से तैयार रहती है। अब जब उसकी मोम उसे मारने आती है तो योंगसुक उसकी मोम को ही मार डालती है, पर सियोन को इसके बारे में नहीं बताती और बस कहती है कि अब सब ठीक है। तो एक दिन चेरी फॉर्म के अंकल सियोन के घर चेरीज लेकर आते हैं, और वही अंकल पाफ्ट के अंदर योंगसुक के घर भी चेरीज लेकर जाते हैं। उस टाइम वो अंकल योंगसुक के घर में उसकी मोम के कटे हुए टुकड़े देखकर डर जाते हैं, और क्योंकि वो एक सबूत बन चुके थे तो योंगसुक उस अंकल को भी मार डालती है। और क्योंकि वो अंकल अब पाफ्ट में ही मर चुके हैं, तो 2019 में उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और वो सियोन के घर से भी गायब हो जाते हैं। सियोन ये देखकर सब समझ जाती है ये सब क्यों हो रहा है। वो इंटरनेट पर देखती है कि योंगसुक को उम्र कैद की सज़ा हुई थी मर्डर्स के केस में। वो इस सब के बारे में योंगसुक से बात करती है और उससे पूछती है कि उसने ये सब क्यों किया।
तो योंगसुक उसे गुस्से से पूछती है और वो कहती है कि तुम मुझे देखकर बताओ कि मैं कैसे पकड़ाई गई। सियोन यहाँ पे थोड़ी समझदारी दिखाती है, पर ये योंगसुक पकड़ लेती है और उसके कारण उसका डेट को मार डालती है। आगे और भी लोगों की जान जाती है इस मूवी के अंदर, जो आगे की स्टोरी को काफ़ी कॉम्प्लेक्स कर देती है। आगे इससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस तरह के वीडियो बनाने में मैं जो मूवीज़ क्लिप यूज़ कर रहा हूँ उसके कारण मुझे कॉपीराइट्स की काफ़ी परेशानी आ रही है। तो हो सकता है मैं आगे की वीडियोस में मूवी क्लिप्स की बजाय पिक्स का यूज़ करूँगा, क्योंकि शायद इस वीडियो पर भी कॉपीराइट आ सकता है। और अब बात करो इस मूवी की, तो इसमें अब आपको देखना है कि क्या होता है, योंगसुक बच जाती है या नहीं बचती है, सियोन का वो क्या करती है, क्योंकि सियोन के डेट को तो उसने मार डाला। कहानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने वाली है। पर अगर इस वीडियो पर थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसकी एंडिंग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, ताकि मुझे आगे एफर्ट लगाने में मज़ा आए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।